यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 जो हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू विदाउट डूइंग एक्चुअल क्यूब्स। क्यूब फाइंड आउट किए बिना आपको क्या करना है, ये जो आपके पास टर्म है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने है, लेकिन हमें क्यूब्स फाइंड आउट नहीं करने। तो देखो हमें पता है, वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc के। आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन स्टडी की थी, जो एक आपके पास पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी, हमारे पास आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो क्या होता है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की कंडीशन होती है आपके पास, और उसके अंदर ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस दूसरा ब्रैकेट होता है, उसके अंदर जो टर्म होती है वो मैं नहीं लिख रहा। तो उसके अंदर क्या है आपके पास, जब ये टर्म 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, और ये शिफ्ट करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाता था आपके पास, 3abc के। तो उस कंडीशन में देखो हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ए बी और सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है -12, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 5। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब। तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाली, हमने तीनों को सम किया, ए प्लस बी प्लस सी, वो क्या आ गया, -12 प्लस 7 प्लस 5। तो 7 और 5 कितना होगा, 12, और माइनस का 12 कितना आ जाएगा, प्लस का 12। रिजल्ट आ गया हमारे पास 0। रिजल्ट आ गया। ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, तो ऑब्वियसली आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3abc। तो 3abc में वैल्यू पुट करते हैं, 3a की जगह 12, b की जगह 7 और c की जगह 5। तो देखो यहाँ आपके पास 3 टर्म्स पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट आएगा किसमें, माइनस में। 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1260। तो ये आपके पास क्या आ गई, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब की जो फाइनल वैल्यू थी वो आ गई माइनस का 1260। तो ये आपके पास 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 14 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है बट वैल्यूज उसके अंदर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो देखो क्या कह रहा है आपके पास, 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब। देखो इस पर हुआ क्या है, कंडीशन वही है, आपने मतलब क्यूब फाइंड आउट किए बिना हमने इनको सॉल्व करना है। तो देखो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, प्लस 28 है ए बी, माइनस का 15 सी माइनस का 13। तो 28 -15 -13 कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। 0 आ गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3abc होगी। तो वहाँ हम ए बी और सी की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। सो 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। देखो यहाँ आपके पास दो टर्म किसकी हैं, नेगेटिव की हैं, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होके आएगा। अब 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 16,380। तो ये क्यूब्स की वैल्यू का सम जो आएगा लास्ट में वो कितना आ जाएगा, 16,380 आएगा। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट है 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया। आपको एक रेक्टेंगल के एरिया की वैल्यू गिवन है, आपने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं या पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं, वो हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, 25a² - 35a प्लस का 12। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने लेंथ l इंटू बी, उसको हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया जो एरिया हमें गिवन था, 25a² - 35a प्लस 12। अब इधर क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि फैक्टराइज फॉर्म में हम इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास
12 और आपके पास 25 का मल्टीप्लाई हमने किया, कितना आएगा स्टूडेंट्स? 300 आएगा। अब इस 300 के ऐसे फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि 12 कांस्टेंट टर्म है, उसके आगे का सिंबल प्लस है, कि ऐड करने पे 35 हमारे पास वैल्यू आए। तो देखो आपके पास 20 और 15, 15 टू जा 30 और 15 20 जा कितना हो जाएगा? 300। तो वैल्यू आ रही है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 25a² माइनस 20a माइनस का 15a प्लस का 12। तो जो मिडल टर्म थी 35 ए, उसको हमने ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया दो टर्म्स के अंदर, माइनस 20 ए माइनस का 15 ए। अब यहाँ फर्स्ट टू जो आपके पास टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लिया हमने, उसमें से कॉमन आ गया 5 ए, और सेकंड टू टर्म्स है वहाँ से माइनस का 3 कॉमन लिया। देखो माइनस कॉमन लेते टाइम आप सिंबल का ज़रूर ध्यान रखें, यही मिस्टेक होती है और ये आपके क्वेश्चंस को गलत करा देता है। तो इसलिए इस टाइम ये चीज़ें हमें छोटी छोटी होती हैं, इनका ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। तो 5a माइनस 4 है, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है। तो देखो हम दोनों टर्म्स में से 5a माइनस 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म से बचेगा 5a, सेकंड से बचेगा माइनस 3। तो क्या आ गया? 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। तो प्रोडक्ट फॉर्म आ गई इनकी। अब लेफ्ट हैंड साइड में l इंटू बी, वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म है, इधर भी प्रोडक्ट की फॉर्म है। तो ये क्या हो गए? उसके पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए लेंथ एंड ब्रेड्थ के। अब इनमें से कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेड्थ है उसको हमने डिसाइड नहीं करना, हमने तो सिर्फ पॉसिबल एक्सप्रेशंस ही बताने हैं। तो क्या आ जाएंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस? 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट सेकंड। इस बार हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस का 12। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। अब हमें पता है तो l इंटू बी एरिया होता है रेक्टेंगल का, इसमें पुट करेंगे 35y² प्लस 13y माइनस 12। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे तो देखो 35 इंटू 12, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 420। तो देखो 420 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनको, अब देखो कांस्टेंट टर्म के आगे सिंबल क्या है? माइनस है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा फैक्टर्स का। मल्टीप्लाई करने पे 420 और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बन जाए? 13 बन जाए। तो हमने दो फैक्टर्स निकाले 28 एंड 15, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 420, और जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो हमने इनको वैल्यूज अप्लाई करी, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। फर्स्ट देखो आपके पास दो टर्म्स हैं, उन टर्म्स में से आ रहा है आपके पास 7y कॉमन आ रहा है, 7y कॉमन ले लिया, 5y प्लस 4। सेकेंड टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। तो 5y प्लस 4 दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ से 5y प्लस 4 और दूसरा जो ब्रैकेट बचेगा उसमें आएगा 7y माइनस 3। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गई दोनों की। तो लेंथ और ब्रेड्थ के जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं वो हमें मिल चुके हैं, 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इसी टाइप का स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन है वो यही है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। इसको आपको जो है डायमेंशन भी बोल सकता है, डायमेंशंस जिससे आप क्या करते हो, किस चीज़ को मेजर करते हो, ऑफ द गिवन क्यूबॉइड्स विद गिवन वॉल्यूम। आपको एक क्यूबॉइड यू नो फेमिलियर है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसको मेजरमेंट के लिए 3 डायमेंशंस चाहिए होती है, और वो 3 डायमेंशंस कौन सी होती हैं? लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। तो इसके आपको वॉल्यूम गिवन है, और उस वॉल्यूम के थ्रू आपने क्या फाइंड आउट करना है? उसके पॉसिबल एक्सप्रेशंस लेंथ ब्रेड्थ हाइट के। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3x² माइनस 12x। अब आपको जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वो सभी के लिए फेमिलियर है, आप लास्ट क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H होता है। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इक्वल रखते हैं आपके पास 3x² माइनस 12x को, और यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। आपके पास ये टू टर्म्स के अंदर एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर देखो 3 एंड x दोनों ही क्या आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट में आ गया 3x और यहाँ रह गया x माइनस 4। अब देखो यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन कितने चाहिए? 3। तो 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें इसको शो करना है। तो 3 का प्रोडक्ट कैसे हम शो करेंगे?
3 × x तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यही जो वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी आपके पास डायमेंशंस की, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट की पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो जाएंगी। एक तो आ गया 3x एंड x-4। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं किसकी, आपके पास डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो सेकंड पार्ट है। उसके अंदर देखो इस बार वॉल्यूम आपको दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखो ये वैल्यू आपको गिवन है। अब इसमें हम पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास पहले कुछ कॉमन आ रहा है, वो टर्म हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से आपके पास 4k कॉमन आ गया, 4k कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। ये एक क्वाड्रेटिक जो है आपके पास पॉलिनोमियल आ गया। इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। सो 5 3 जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए। तो ऑब्वियसली 5 3 जा 15 होता है और 5 माइनस 3 भी क्या होता है, 2 होता है। तो ये फैक्टर्स आ गए 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से सिर्फ y जो है हम y कॉमन आएगा, तो y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3y प्लस 5। और सेकेंड टर्म में से -1 कॉमन आएगा तो 3y प्लस 5 बचेगा। और वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 3y प्लस 5 और y माइनस 1। और बाहर जो प्रोडक्ट की फॉर्म थी, ब्रैकेट से बाहर 4 के जो कॉमन आया था वो बाहर प्रोडक्ट की फॉर्म में चल रहा है। तो ये आपके पास 3 जो है फैक्टर्स हो गए, 3 प्रोडक्ट हो गए आपके पास 4k, 3y प्लस 5 और जो आपके पास है y माइनस 1। सो दीज आर 3 फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ये उस वॉल्यूम के 3 फैक्टर्स हैं। तो यही क्या होंगे आपके पास डायमेंशंस की पॉसिबल वैल्यूज होंगे। आपको गिवन था उसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगी, 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.5 भी आपकी कंप्लीट है और इसी के साथ आपका जो चैप्टर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो you enjoy all the videos of this continuous series of chapter second। पूरा जो चैप्टर है आपने इजीली कंसेप्ट आपने समझे होंगे। कहीं कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस कमेंट का अगर आपके पास जो सोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आई होप सो यू एन्जॉय एंड focus on your studies। all the best and thanks for watching the video। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।